मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतवा नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन निकल के आ चुकी है, जहां पर आपको 31,000 रुपए प्रति माह तक फेलोशिप मिल सकता है और आप यहां पर बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं और मात्र 25,000 रुपए में आपकी पूरी पीएचडी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। और यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 27/10/2025 तक आप यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे और उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। और वहीं दूसरी तरफ मैंने केवल पीजी पास छात्रों को भी देखा है जिन्होंने टॉपिक रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया, तो आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो जब तक आप इन सभी चीजों पे वर्क नहीं करेंगे, टॉपिक रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे, तो आप बार बार इंटरव्यू देते रहेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर इन चीजों पे वर्क कर लेंगे तो पहली यूनिवर्सिटी या जिस यूनिवर्सिटी में आपकी चॉइस है, बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा। साथियों, ठीक है, तो ये चीजें आपको कोई नहीं बताता है। नोटिफिकेशन के बारे में ज्यादातर लोग बता देंगे, आप फॉर्म भरते हैं, जाते हैं, 1,000-2,000 रुपए लगता है और नहीं होता है तो फिर अपना ही कॉन्फिडेंस लूज होता है कि हमें ही कुछ कमी है। ठीक है, तो अगर इन सभी चीजों में आपको प्रॉब्लम है, टॉपिक रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे, तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ध्यान रखें, अगर आप पीएचडी को लेकर गंभीर हैं तभी आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करें। अब यहां पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर हम फेलोशिप ही देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर 2 तरह का फेलोशिप मिल रहा है। एक तो है यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप जिसमें कि 25,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, और एक है एमओबी रिसर्च फेलोशिप जिसमें कि 31,000 पर मंथ प्लस एचआरए। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि लगभग आपका 40,000 के आसपास फेलोशिप इसके एमओबी रिसर्च फेलोशिप के तहत आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर फेलोशिप मिल रहा है बिना जेआरएफ वाले को भी। जिनका जेआरएफ है उनको तो यूजीसी की तरफ से मिलेगा ही, जिनका केवल पीजी है और उनका भी एडमिशन अगर यहाँ पर हो जाता है तो ये दोनों फेलोशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाएगी। ये साफ साफ इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिख रखा है। अब यहाँ पर हम और भी डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके। और सबसे पहले जो यहाँ पर डिटेल है वो देखिए, फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि 25,000 रुपए में आपका पूरा पीएचडी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 70 सीटें हैं, सीटों की भी संख्या अच्छी खासी। कंप्यूटर एप्लीकेशन में यहाँ पर 30 सीटें अवेलेबल है। सिविल इंजीनियरिंग में 5 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 50 है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 70 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 70 है, मैनेजमेंट में यहाँ पर 30 सीटें अवेलेबल है, कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में 5 है, मैथमेटिक्स में 25 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, फिजिक्स में यहाँ पर 25 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 50 सीटें हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 15 सीटें हैं, लाइफ साइंस में 30 सीटें अवेलेबल है। टोटल 13 डिपार्टमेंट में 475 सीटें अवेलेबल है यहाँ पर। तो सीटों की संख्या अच्छी खासी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से एडमिशन हो सकता है। अब कौन लोग एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए? तो जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। और यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा, यानी आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास नेट है या गेट है, जैसे कि पीएचडी एडमिशन ओनली, यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि अगर आपका पीएचडी एडमिशन ओनली, नेट या जेआरएफ तीनों में से कोई एक है तब भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और जिनके पास ये स्कोर है उनको एग्जाम नहीं देना होगा
और जिनके पास नेट का स्कोर नहीं है, केवल पीजी पास है, वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं और जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो क्या है, 70% आपका नेट के स्कोर का वेटेज रहेगा और 30% इंटरव्यू का। और जो लोग पीजी के बेस पे अप्लाई करेंगे उनका 70% वेटेज आपका एंट्रेंस के एग्जाम का रहेगा और 30% वेटेज यहाँ पर इंटरव्यू का रहने वाला है। और जो सिलेबस इसका होने वाला है यहाँ पे वो ये है कि 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंट्रेंस में और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट 27/10/2025 है और आपका लिस्ट जो है आ जाएगा 3/11/2025 तक, जिनको कि सेलेक्ट किया जाएगा एंट्रेंस वगैरह के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और एंट्रेंस होगा 8/11/2025 को और इंटरव्यू होगा 13/11 से लेकर 14/11 तक। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट 17 नवंबर तक यहाँ पर लग जाएगा। और अप्लाई करने का जो फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 1050 है और 525 रुपए यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट के लिए है। अब सबसे ज्यादा जो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट लिंक मिलेगा, तो आपको इधर टाइम वेस्ट नहीं करना होगा अप्लाई के लिए। और इसके अलावा वहां पर PhD जो नोटिफिकेशन है ये उसका PDF भी आपको मिल जाएगा और कोई भी PhD एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आती है तो वहां पर आपको सबसे पहले सूचना मिलेगी। और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। साथियों जो यूनिवर्सिटी है ये JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा फरीदाबाद से निकल के आया, जो कि दिल्ली से एकदम नजदीक है, समझिए कि दिल्ली NCR में ही ये है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में शेयर करिए। और अब भी आपका कोई सवाल बचा हुआ है इस PhD नोटिफिकेशन को लेकर तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। हमने लगभग सारा एसेंशियल इंफॉर्मेशन कवर कर लिया है यहाँ पे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के PhD एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।